जो है राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आप सबके आरजे दो चित्रा और आप मैं सुना तो रेडियो लोकवाणी 89.6 ला यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्व देवना। ऐसे ही नारी शक्ति से आज आप मल्ला मिलवा हूँ मैं यहाँ हमारे पाटन ब्लॉक के पतोरा गांव के सरपंच अजीता गोपेश साहू जी से, जेन हाँ छत्तीसगढ़ ला गौरवान्वित करे है राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत होकर। तो हमारे रेडियो लोकवाणी 89.6 में स्वागत करते हैं हमारे ग्राम पतोरा के सरपंच अजीता गोपेश साहू जी के। मैडम आपके बहुत बहुत स्वागत है रेडियो लोकवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो लोकवाणी से। हाँ मैडम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक सामान्य महिला से एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महिला तक के सफर कैसे रही से आपके? एक लिए तो हम हाँ अपन गांव में सबसे पहली शुरुआत तो मैं स्वच्छता से करे हूँ। स्वच्छता से जैसे सरपंच बने से पहले भी मैं अपन गांव में साफ सफाई, जैसे बाल सभा के द्वारा बच्चा मन के द्वारा रोज के यहाँ हर रविवार को एक साफ सफाई योजना निकालत रही हैं। तो एक से बच्चा मन भी काफ़ी जागरूक हो गई से। और फिर साथ ही साथ जब मैं अपन चुनाव में सरपंच बनी हूँ तो उसके ओकर पहले ही समूह बनेगी से, जो बिहान समूह योजना के नाम से जाने जाते हैं। तो ओमें समूह बने हैं। फिर जो स्वच्छता महिला दीदी मनी ओकर मन के अलग अलग एक समूह के रूप में बने से, फिर अलग अलग नाम देगी से वो सब समूह मन ला। तो एक ला स्वच्छता के नाम से देगी से। तो स्वच्छता तो वैसे बहुत पहले से चलत रही से, लेकिन अभी काफ़ी और आगे वाला बढ़ाए के प्रयास करें हम। तो हमारे गांव के जो दीदी मन है स्वच्छता समूह है ओकर मन के द्वारा घर घर जाके साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखे रहे हैं, स्वच्छ सुजल। फिर जैसे ही एक सेग्रीगेशन बनाए हैं ओकर कचरा, ताकि जो कचरा साफ सफाई किए जाते वो बीच बीच में जगह जगह भी ना होके एक ओकर लिए एक पृथककरण कचरा सेग्रीगेशन के रूप में बनाए गए। फिर वहाँ ले जाके वो सब ला अलग अलग करके वो कचरा ला दीदी मन अपन जैसे भी वो आय के रूप में वाला बेचते। फिर इस प्रकार से गांव में साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखे हैं। तो जैसे ही यहाँ गांव के बारे में बाहर से पता चली से कि यहाँ पे साफ़ सफाई स्वच्छता काफ़ी दिन से चलत आते हैं और अच्छा है। फिर इस प्रकार से आज मुला मौका मिली से दिल्ली जाएगी। फिर वहाँ पे इस प्रकार से स्वच्छता सुजल शक्ति सम्मान के रूप में मुला पुरस्कृत किए गई। मैडम, सुजल शक्ति सम्मान एक बारे में आप बताओ कि ये सुजल शक्ति सम्मान होते का और आपला ये कैसे मिली सब? सुजल शक्ति सम्मान जैसे कि अभी मैं बताऊँ कि साफ सुथरा गांव रखना है, स्वच्छ रखना है, बनाए रखना है। तो यह सम्मान मोला दिल्ली में किए गई से राष्ट्रपति के द्वारा। तो ओकर से जैसे गांव में हमारे सब दीदी मन है और मन प्रेरित मिली से कि कैसे रखना है गांव के साफ सफाई। हाँ मैम, आप एक महिला हरो, तो महिला के एक समाज में बहुत से दायित्व रहते, तो वो दायित्व ला आप निभात हुए और अपन अन्य कार्य ला कैसे करते हो? एक से पहले सरपंच बने से पहले तो मैं यहाँ एक गृहिणी महिला रही हूँ। तो मैं दोनों काम साथ ही साथ करता हूँ। सबसे शुरुआत तो मैं अपन घर के काम ला भी करता हूँ, घर जैसे जो गृहस्थी काम होते, फिर वो भी एक समय में रूटीन बना के चलती हूँ मोला भी। फिर ओकर बाद यहाँ गाँव ला भी संभालना रहते। तो एक से मोला घर से भी बहुत सपोर्ट मिली से, और बाहर में जैसे हमारे गांव के लोग हैं ओकर मन से भी बहुत सपोर्ट मिली से, मतलब सहयोग मिली से। तो इस प्रकार से सबके सहयोग से ही मैं इस प्रकार से आगे बढ़ी हूँ। हर काम में कुछ ना कुछ बाधा आते, तो आपके जो काम करे हो उनमें आपला का बाधा के सामना या समस्या के सामना करेला पड़ी से? छोटे मोटे समस्या तो हमेशा रहते जिस प्रकार से अब बाधा भी मतलब आते और चले जाते। परेशानी तो हुई से कुछ चीज़ के, लेकिन ओला भी हम साथ में लेके चले हैं। तो तभी आज आगे बढ़े हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे ही सब जागरूक हुई से फिर ओकर बाद से कुछ समस्या मन हाँ धीरे धीरे हल होती से। हाँ, कहे जाते कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष के हाथ रहते, तो इनमें आपके काम में आपके जो हस्बैंड है ओकर कितना सपोर्ट मिली से आपला? ओकर तो मोला पूरा सहयोग मिली से बे। आज ये बात सही है कि अक्सर बोले जाते कि पुरुष के पीछे महिला के हाथ होते करके, लेकिन मोर आगे आए के पीछे मोर पति के हाथ है। ओकर से मोर बहुत सहयोग मिली से। आज ओकरे वजह से ही मैं आज राष्ट्रपति तक पहुंच पाऊँ हूँ। तो मैं अपन पति ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, काबर कि जितना भी मोला आगे बढ़ाए काम करी से मैं ओकरे से ही आगे बढ़े।
जहाँ तक मोला पता है कि आप एक लिए आवेदन नहीं करे रहे हो राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा, तो ये जो अनुभव रही है कि आपला पता चली सो ही कि आपला राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, तो ये अनुभव आप हमन संगवारी मन से साझा करो कि आप कैसे महसूस करे हो? आवेदन तो हम यहाँ से गांव से बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। जैसे ही गांव के बारे में मतलब पता चली से कि जैसे बाहर के हमारे एसबीएम से स्वच्छ भारत मिशन से अधिकारी आते, कहीं से भी जो आते हैं ना, शुरुआत तो ऐसे होती कि कोई भी गांव में प्रशिक्षण के लिए या फिर विजिट करे बर, देख रेख करे बर कोई ना कोई बाहर से आते। तो जैसे जैसे ही मतलब पता चला जिससे कि ये गांव में बहुत अच्छा काम हुए हैं, तो इस प्रकार से जो अधिकारी सर मन के द्वारा ही थोड़ा से बाहर पता चले गए, वो मन अपन से ऊपर में पता लगा जाते कि हाँ ये वाले गांव में अच्छा काम हुए। इस प्रकार से धीरे धीरे पता चला जिससे, तो जैसे ही पता चली से फिर जिला के साथ साथ राज्य से भी बहुत अलग अलग राज्य से यहाँ पे देखे बना इस गाँव ला, फिर राज्य के साथ साथ यहाँ से हमारे दिल्ली से भी बहुत लोग ऐसे, फिर इस प्रकार से दिल्ली तक पहुँच के बाद था, फिर वहाँ से सीधा यहाँ सम्मान के लिए पुरस्कार के लिए आवेदन ऐसे हुए। अच्छा मैम, ये जो राष्ट्रपति पुरस्कार आपला मिले है, आप इला कौन ला समर्पित करना चाहत हो? ये राष्ट्रपति जो सम्मान है ये मोर सिर्फ एक अकेली के लिए है। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, एक गांव के लिए बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये गांव पूरा गांव के लिए और हमारे गांव के जो दीदी मन हम स्वच्छता वाले दीदी मन हैं जो सहयोग करी से, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि मन हैं और जो अधिकारी है वो सब जितना भी सहयोग करे, तो मैं ये पुरस्कार में वो सब मन ला समर्पित करना चाहती हूँ। मैडम, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे अन्य महिला है जो अब भी एक नारी शक्ति के एग्जाम्पल हो रहो, आप दो शब्द कुछ कहो कर लिए। नारी शक्ति के लिए मैं यही कहना चाहूँ कि अक्सर नारी ला सिर्फ एक घर के भेदी तक ही समझे जाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। आज महिला पुरुष से भी आगे बढ़ गई है हर काम में। जैसे वो घर के काम में तो है ही, लेकिन बाहर के काम में भी, जैसे आज डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, मतलब हर पद में हर अधिकारी के रूप में जैसे जैसे पुरुष है वैसे वैसे महिला भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि महिला ना कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्या बल्कि महिला भी, पुरुष तो सिर्फ बाहर के काम ही देखते हैं, लेकिन महिला तो एक ऐसे होते कि घर के साथ साथ बाहर भी काम देखा थे। ओकर लिए कोई संडे कोई मंडे नहीं हो, रोज़ एक जैसे ही होते, ना कोई छुट्टी होए। घर बाहर से काम करके आते तो घर में भी काम रहते, मतलब आराम के समय ही नहीं मिल पाए। तो महिला एक बहुत बड़े उदाहरण है। तो मैं हर नारी शक्ति महिला ला एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपन अपना कमज़ोर ना समझे और साथ ही साथ हमारे महिला के सम्मान समाज में ऊंचा रहे, यही मैं कहना चाहती हूँ। एमन हमारे गांव के स्वच्छाग्राही दीदी हरे, जेकर नाम हरे सरस्वती दीदी स्व सहायता समूह। आज हमारे गांव यही सब दीदी मन के कारण हम सब एक साथ मिल के जो गांव में साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखे हैं, तो एक कारण ही हमारा आज दिल्ली तक जाए के मौका मिली से और राष्ट्रपति से पुरस्कृत हो हैं। तो ये सब के लिए मैं दीदी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ हमारे गाँव के मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। संगवारी हो, आप मन सुने हो अभी हमारे पतोरा गांव के सरपंच अजीता गोपेश साहू जी ला। तो संगवारी हो, ऐसे ही नया नया कार्यक्रम लेके आप बार फिर मिल हो मैं, तब तक के लिए धन्यवाद और सुनत रहो अपन आपके सामुदायिक रेडियो लोकवाणी ला।